Hello everyone, in the welcome back to a Stars English Swar. I'm Nikhil Kumar. I'm an and communication expert. I would like to tell you about use of EJMR. तो आज हमारा क्लास है EJMR का, यानी EJMR का सही उपयोग कैसे करें, कहाँ करें और कब करें। तो क्लास को पूरा दम लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पर देखा जाए इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन 10 हमने 9 दे दिया है। अब यहाँ पे 10 है, बोला यूज ऑफ EJMR। यूज ऑफ EJMR, तो यूज ऑफ EJMR का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर देखा जाए आईडी भी हमने ले आया है। तो आईडी कहता है ADJ का मतलब हो गया एग्जेक्टिव। वहाँ पे एग्जेक्टिव लिखा हुआ है, क्या है, एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव प्लस है, हो, हूँ, और इस तरह रहेगा एग्जेक्टिव में। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं आप लोग का कि एग्जेक्टिव किसे कहते हैं। हम यहाँ पे आते हैं कि एग्जेक्टिव किसे कहते हैं। तो एग्जेक्टिव का किसे कहते हैं मैं आप लोग का बताता हूँ। अगर आप लोग का याद है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोग का, मैं अपने भाषा में, देहाती भाषा में, जो आप लोग समझ सकते हैं और कभी भी मिस नहीं कर सकते पहचानने में। एग्जेक्टिव देखा जाए, एग्जेक्टिव हम उसे कहते हैं जिसको हम नहीं छू सकते और ना ही हम उसको फीलिंग यानी महसूस कर सकते, उसी को हम एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे देख लिया जाए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड है, तो कलर तो वाइट दिख रहा है ना, है क्या ये बोर्ड। अब बताओ, हमने यहाँ पे छूने जा रहे हैं, इसको पकड़े जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो क्या वाइट को पकड़ेंगे या बोर्ड को पकड़ेंगे। पकड़ेंगे तो हम बोर्ड को ना। अगर जैसे हम बोर्ड पकड़े तो नॉन, और वाइट हमको पकड़ा ही नहीं रहा है। जब हम पकड़ रहे हैं तो वस्तु को पकड़ रहे हैं, और वाइट को हम तो पकड़ नहीं रहे। यानी जो नहीं पकड़ा, यानी वाइट हमारा भी एग्जेक्टिव है। यानी जितने भी हमारे कलर है सब का सब मेरा एग्जेक्टिव है। क्या है, एग्जेक्टिव है। तो मेरा जितने भी कलर है सब मेरा एग्जेक्टिव है। और यहाँ पे एक बतौर यहाँ पे आता है कि अब फेस पे, यानी किसी को बोलता है कि बहुत सुंदर है। अब सुंदर है तो हम उसको थोड़ी ना सुंदर को पकड़े जाएंगे उसको ना। जो अगर कोई यहाँ पे लड़का है, बोलेंगे बहुत हैंडसम है, तो हैंडसम है लड़का की, लड़का ना हैंडसम है तो हम लड़का को पकड़ेंगे कि हैंडसम को। यानी पकड़ाएगा तो हमारा लड़का, तो लड़का जो पकड़ाएगा नाउन हो जाएगा, यानी हैंडसम हमारा पकड़ाएगा नहीं, और उसको हम फीलिंग भी नहीं कर सकते। यानी जिसको हम नहीं पकड़ेंगे और नहीं फीलिंग करेंगे उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं। तो आप लोग समझ लिए होंगे और अच्छे से सीख लिए होंगे कि एग्जेक्टिव किससे कहते हैं। तो देखा जाए रूल पहले इसका हम बनाते हैं आप लोग के सामने। रूल क्या कहता है इसका कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एग्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड। यानी यहाँ पे जो दिख रहा है ओ डब्ल्यू का मतलब दूसरा शब्द, यानी वहाँ पे हम, यानी ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड, यानी हम और वहाँ पे दूसरे शब्द ला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लाना भी चाहते हैं तो ला भी सकते हैं, और नहीं लाना चाहते तो हम यहाँ तक ही रखेंगे, यानी एग्जेक्टिव तक हमको लाना होगा। यहाँ पर देखा जाए एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। जी, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो करता है। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई, यानी मैं पढ़ता हूँ। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह पे हम प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन को तो हम बोलते हैं ना मैं, तो मैं क्या है, प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। आप लोग का और हम बताते हैं कि इज कहाँ लगेगा, इम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखा जाए प्रोनाउन के साथ साथ आप लोग चलते हैं ही, सी, इट, दिस, यू, वी, दे, आई। देखो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे हमको देखा जाए तो 8 हो चुका। अब 8 हो चुका है यहाँ पे, और हम आप लोग को बताते हैं कि 8 हो गया। तो मेरे तरफ से और ले लो एक ठो SN या PN। अब देखा जाए यहाँ पे हम बताते हैं, SN को यहाँ पे रख देते हैं, सही रहेगा। SN से लेके दिस तक हम क्या करेंगे, ईज करेंगे, और यू से लेके दे तक,
इसको भी हम हटाते हैं, थोड़ा सा पी एन को ऊपर कर देते हैं और आई को नीचे, यानी यहाँ तक हम आर यूज करेंगे। और ये जो आई दिख रहा है सिंगल, इसमें सिर्फ हम एम यूज करते हैं, यानी सिंगल एम हम यूज करते हैं आई में। देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन यानी एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, यानी एक व्यक्ति, यानी किसी का नाम भी तो एक ही होगा। फिर यहाँ पे देखा जाए ही, सी, इट, दिस, ये सभी के साथ इज आएगा। यू, वी, दे और पुलन, पुलन का मतलब हो गया कि दो नाम। जैसे यहाँ पर राम एंड श्याम, तो पुलल हो जाएगा ना, यानी ना राम और श्याम, यानी दो हो गया, यानी दो का बोध है, इसलिए यहाँ पे पुलल कर दिए। यहाँ पर सिंगुलर सिर्फ राम, राम अच्छा है तो राम इज गुड, राम और श्याम अच्छा है, राम एंड श्याम आर गुड, यानी इस तरह हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसमें आर का यूज होगा और इसमें हमारा इज का, और यही हमारा जो यहाँ पे जो दिख रहा है सब हमारा सब्जेक्ट भी इसी को कहते हैं और इसी को प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट इसी को और इसी को भी प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। एम सिर्फ हम जो लगाएंगे वो आई के साथ है, नहीं किसी से बदला लेता है, सिर्फ अपना अकेले ही रहता है, इसलिए यहाँ पे देख लिए और यहाँ भी देख लिए। हो गया। अब इसको हम क्लीन करते हैं। हम अब आते हैं एग्जाम्पल में, क्या होगा यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में हम लिखते हैं आई एम गुड, आई एम गुड। आज मैं आप लोग का 1-6 भी बताने वाले, यानी एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस, एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस आज हम आप लोग का बताने वाले हैं। आई एम नॉट गुड, यानी हमारा दूसरा बन गया। तीसरा कैसे बनेगा? एम आई गुड। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, दो फुल स्टॉप, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चौथा कैसे बनेगा? एम आई नॉट गुड, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा बनेगा वाई एम आई गुड, मैं क्यों अच्छा हूँ, मैं क्यों नहीं अच्छा हूँ। आई एम आई नॉट गुड, आई एम आई नॉट गुड। मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखा जाए जब पॉजिटिव में है तो सही सिंपल है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लिए तो एम के बाद नोट लगा, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव लिए तो एम के बाद हमारा नोट लगा। जैसे ही इंट्रोगेटिव आया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिए तो आई के बाद नोट आया। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से रहे, अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे। क्लियर? यहाँ तक तो डाउट आप लोग का नहीं होगा। तो अब इसका बताया कि हिंदी कैसे होगा। मैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं। आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ। एम आई नॉट गुड, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। वाई एम आई गुड, वाई एम आई गुड, मैं क्यों अच्छा हूँ। वाई एम आई नॉट गुड, मैं क्यों अच्छा नहीं हूँ। इस तरह हमारा सेंटेंस 1-6 हो गया, यानी एक का 6 सेंटेंस हमने बनाया है। और इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम इंटेलिजेंट। और इस तरह सेंटेंसेस हम बहुत सारा बोल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी बनाया है, यानी ग्रामर के लिए है। अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो बोल दो ना, डरे क्यों हो, रुके क्यों हो, आई एम गुड कर दो, बोल दो, जहाँ भी बोलना है बोल दो, यूज कर दो। यहाँ तक आप लोग देख लिए, बहुत अच्छा आप लोग का लगा क्लास। अगर इसी पे अगर हमको चलना है, इसी आईडी से, बस हम यहाँ पे जो दिख रहा है एडजेक्टिव ना, बस इसको हम नाउन में बदलना चाहते हैं। हमारा बस जहाँ जहाँ एडजेक्टिव दिख रहा है वहाँ हमको खाली नाउन बदलना है, यानी हमारा रूल चेंज हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे हमने नाउन तो चेंज कर दिया, अब नाउन चेंज कर दिए तो अभी हमारा रूल कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी बनाने का नियम हमारा कंप्लीट नहीं है। तो कैसे कंप्लीट करें? यानी जहाँ पे नाउन था यानी एग्जेक्टिव, वहाँ पे हम नाउन चेंज कर दिए। अब बोलें कि सर नाउन से तो बन गया, अब एग्जेक्टिव से बन गया और नाउन से हम कैसे बनाए? तो नाउन तो हम चेंज कर दिए ना, दिख रहा है ना एकदम सेम है। तो नाउन चेंज किए तो हमारा ये सही नहीं है,
करेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो करेक्ट किस करें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हमारा सिंगुलर नाउन आता है तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, तो ए एन को भी हम यूज करेंगे प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, यानी इस तरह हम यूज करते हैं, यानी ए एन को भी हम यूज करते हैं आर्टिकल में। तो देखा जाए यहाँ पे, यानी हमने रूल 2 कर दिए, 1 से 2 कर दिए, यानी इस तरह रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, देखा जाए। नाउन पहले किसे कहते हैं, दुनिया का हर चीज़ नाउन। दुनिया में जितने भी चीज़ है जो दिख रहा है आपको, वो सब हमारा नाउन है, यानी दुनिया का हर चीज़ नाउन। यानी नाउन जो हमारा है, मेरा दुनिया का हर चीज़, अगर इससे भी नहीं आता है तो मैं एक और देता हूँ, हम जिसको हम छू सकते हैं और आँख से देख सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। जिसे हम छू सकते हैं, आँख से देख सकते हैं और फीलिंग कर सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। अगर इससे भी याद नहीं तो एकदम ये रट लो कि दुनिया का हर चीज़ नाउन, दुनिया का हर चीज़ नाउन। तो नाउन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात किया जाए कि ए एन कहाँ से लगेगा, एन कहाँ लगाएंगे, ए कहाँ लगाएंगे। तो हम आप लोग पढ़ा होगा, जो कचरा पढ़ा है ना, कचरा जो भरा है ना, उसको निकालो। जिसे बोलता है ना ए ई आई ओ यू, ये जो पांचों वर्ड जो पढ़ के जो भर लिया है ना कचरा, जैसे देखता है कि ए ई आई ओ ई आता है, उसके बाद हम एन लगा देते हैं, यही ना। ये जो कचरा जो पड़ा है, कचरा दम निकाल दो, यानी कचरा मत रखो। ए ई आई ओ यू से हम बोलते हैं कि जहाँ भी आए पांचों भावेल तो एन लगा देना। क्यों इस सब गलत पढ़ रहे हो, क्यों गलत पढ़ लिया है। चलो देखो यहाँ पे कैसे कचरा निकाल लो, आज साफ कर देते हैं। ए ई आई ओ यू अगर जहाँ भी रहे वहाँ एन मत लगाना। ए ई आई ओ यू जहाँ भी रहे वहाँ एन मत लगाना। एन कहाँ लगेगा मैं आप लोग को आज बताता हूँ। देखो एन कैसे लगेगा, आज से लेके आज तक, अगर आज से लेके आज तक अगर आपका उच्चारण हो रहा, पंक्चुएशन सही हो रहा है, यानी कोई भी वर्ड में आज से लेके आज तक अगर आवाज़ उसका आ रहा है तभी एन लगाना। इसके अलावा एन हम नहीं लगाएंगे। अगर नहीं विश्वास है तो देखो आज हम कैसे तुम लोग को दिखाते हैं। हम पहले आपको लेते हैं हॉर्स और हॉनेस्ट, HORACHONEST, यानी देखो दोनों यहाँ पे क्या है हमारा, तो कॉन्सोनेंट है, और एक में भावे लगा देते हो और एक में ए लगा देते हो। क्यों लगाते हो एक में भावेल एक में कॉन्सोनेंट, यानी देखो हॉर्स में ए लगा देते हो और ऑनेस्ट में एन लगा देते हो। तो ये पहले बताओ ना कि इसको हॉनेस्ट पढ़ते हो कि ऑनेस्ट पढ़ते हो। हॉनेस्ट कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ना, ऑनेस्ट ना। तो ऑनेस्ट देखो तो आज से लेके आज तक आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना, यानी इसके बीच में जो है उसी में हम एन लगाते हैं। यही आयो उससे मत एन लगाना, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हॉर्स, तो हो यानी हो आ रहा है ना, तो हो इसमें देखो तो आज से लेकर तक हो है नहीं ना, इसीलिए ए लगता है यहाँ पे। अब देखा जाए एक और मैं बताता हूँ, अम्ब्रेला या यूनिवर, दिख रहा है ना, अम्ब्रेला या यूनिवर दोनों यू है ना, दोनों यू है ना। अम्ब्रेला में एन लगा देते हो ना, यूनिवर में ए लगाते हो ना, कि एन लगाते हो, ए लगता है। तो देखा जाए यहाँ पे अम्ब्रेला है तो आ, यू को आ बोल दिया, यानी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। और इसको देखो ना यू यू यू, यानी बताओ तो ये आज से लेके आता क्या आई में आता है, यानी यू आता है, आज से आता नहीं ना, तो इसीलिए ना इसमें ए लगा देते हो। और इसमें देखो तो यू आ, यानी आ तो सूर्य में आ गया, यानी इसीलिए इसमें एन लगाते हो। यानी हमने पहले ही बोला जहाँ हमारा पंक्चुएशन आज से लेके आ तक आ जाए वहीं हम एन लगाएंगे, और इसके अलावा कहीं नहीं। ए ई आई ओ कहीं भी रहे एन मत लगाना, उसका देखना कि पंक्चुएशन क्या हो रहा है, आज से आ तक आ रहा है कि नहीं। चलते हैं यहाँ पे, तो आप लोग का हो गया कंप्लीट। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने रूल भी बना दिया, नॉन भी समझा दिया, एडजेक्टिव भी समझा दिया, ए एन भी समझा दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जैसे देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। देखो मैं एक शिक्षक हूँ। अब बताओ ना, मैं शिक्षक हूँ, हमने एक काट दिया ना, मैं शिक्षक हूँ। तो कैसे, मैं का आई होता है ना, हूँ का एम होता है, और टीचर का, शिक्षक का टीचर। तो बताओ ना क्या सही हो गया ये, अरे सही नहीं हुआ है,
कैसे सही नहीं हो? देखो मैं शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक क्या है? नाउन है ना, नाउन है ना, तो नाउन है तो नाउन को हम गिनते हैं ना। तो यहाँ पे मैं शिक्षक हूँ, तो मैं क्या कह रहा है? एगो कि दूगो? यानी शिक्षक मैं कहेगा एक ही को ना। तो ये है तो यहाँ पे ए लगाओ ना, ये क्यों छोड़ रहा है? ये लगना जरूरी है ना, ये लगेगा। अगर ये नहीं लगेगा, नहीं टीचर है तो टीचर एगो ना, मैं कैगो? मैं दो गो थोड़ी ना हो सकता हूँ, एक ही ना हो सकता हूँ। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ राइटर। और इस तरह हम सेंटेंस बोलो, यूज करो। आई एम अ फार्मर, आई एम अ बिजनेस मैन। और इस तरह सेंटेंस बोलो ना, यूज करो ना। मैंने अब बताया ना, यहाँ पे रूल दे दिया। और पहले जो 1-6 हमने बताया है, उस पर 1-6 बना के कमेंट करना। अगर आप लोग इस मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।